कि आज हम डिस्कस करने वाले इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी में हम इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्यूनोलॉजी क्या होती है? इम्यूनोलॉजी इज मेड ऑफ इम्यून प्लस लॉजी मीन्स इम्यूनोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स द कंप्लीट स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम विच मेजरली इंक्लूड एंटीजन एंड एंटीबॉडी एंड देयर इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन डिजायरेबल और अनडिजायरेबल बायोलॉजिकल एक्शंस। मीन्स इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? एंटीजन के बारे में स्टडी करते हैं, एंटीबॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं एंड उनके इंटरेक्शन से जो भी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल बायोलॉजिकल एक्शंस आ रहा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। इम्यून को हम क्या बोलते हैं? हमारे बॉडी के बॉडीगार्ड। मीन्स हमारे बॉडी के जो बॉडीगार्ड्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, इनके बारे में हम क्या करते हैं? एंटीजन हैं, इनके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं इसमें। अब इम्यूनोलॉजी को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नाम से पता चला नेचुरली हमारी बॉडी में पहले से है, एंड एक्वायर्ड जो हमने आफ्टर बर्थ एक्वायर की है, आफ्टर बर्थ हमारे अंदर डेवलप हुई है। तो नेचुरल इम्यूनिटी को तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, स्पीसीज, रेशियल, इंडिविजुअल। तो स्पीसीज, रेशियल, इंडिविजुअल को हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज, मैन इज ससेप्टेबल फॉर प्लेग बट नॉट फाउल्स। माइस आर नॉट अफेक्टेड बाय टाइफाइड फीवर बट मैन सफर्स। मीन्स जैसे स्पीसीज में देखा जाए तो मैन जो है, मैन के अंदर जो प्लेग से वो उसके लिए ससेप्टेबल है, बट लेकिन यही चीज़ है फाउल्स के लिए नहीं है। ऐसे ही माइस को देखा जाए तो माइस को टाइफाइड फीवर नहीं होता, लेकिन मैन को होता है, मैन सफ़र करता है टाइफाइड फीवर से। तो ये आ गया स्पीसीज में चेंजेस। नेक्स्ट है रेस। तो रेस में भी डिफरेंट रेसेस होते हैं। निग्रोज होते हैं, निग्रोज पॉसेज हाई रेजिस्टेंट टू येलो फीवर। देन वाइट मैन होते हैं, निग्रोज होते हैं। ये अलग अलग रेसेस हैं, ये मैंस की रेसेस हैं। तो जो निग्रोज होते हैं उनको येलो फीवर के लिए वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, उनको येलो फीवर के कम चांसेस होते हैं, लेकिन वाइट मैन में जो है येलो फीवर हो सकता है। निग्रोज एंड वाइट इंडियंस आर मोर ससेप्टेबल टू ट्यूबरकुलोसिस देन कॉकेशियन रेसेस। ठीक है, ऐसे निग्रोज और वाइट इंडियन की बात करें एज कम्पेयर टू जो कॉकेशियन रेसेस है, उनके कंपेरिजन में जो है इनको टीबी के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, इनको टीबी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल में चिल्ड्रेन ऑफ एज 2 to 5 आर ससेप्टेबल टू डिप्थीरिया वेर एज मोस्ट एडल्ट आर इम्यून टू इट। जो 2 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको डिप्थीरिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जबकि एडल्ट क्या होते हैं, इसके लिए इम्यून हो जाते हैं। तो इसीलिए जब 2 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको डीपीटी का डोज लगाया जाता है। नेक्स्ट आज बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी में हमारे क्या हो गया? स्पीसीज, रेशियल एंड इंडिविजुअल। तो स्पीसीज में कैसे डिफरेंसेस होते हैं इम्यूनिटी के रिलेशन में, रेसेस में कैसे डिफरेंसेस होते हैं, हमने बात किया इंडिविजुअल्स में कैसे होते हैं। तो स्पीसीज में हमने देखा कि मैन और माइस में देखा, मैन को प्लेग के ज़्यादा चांसेस होते हैं लेकिन फाउल के चांसेस नहीं होते हैं। ऐसे ही माइस आर नॉट अफेक्टेड बाई टाइफाइड फीवर बट मैंस सफ़र। ऐसे ही हम रेसेस की बात करें तो निग्रोज और वाइट इंडियन की हमने बात की है। वाइट मैन जो होते हैं निग्रोज को येलो फीवर के लिए हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, जबकि जो वाइट मैन नहीं होते हैं वो नहीं होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल की बात करें तो 2 से 5 साल तक के बच्चों को डिप्थीरिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट में क्या होते हैं, इसके लिए इम्यून होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी 2 टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी किसको बोला गया? एक्टिव इम्यूनिटी को भी 2 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया गया, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या क्लिनिकल, सब क्लिनिकल या आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को वैक्सीन डेड या एक्सट्रैक्ट एटेन्यूएटेड टॉक्साइड भी कहते हैं। अब ये दोनों अगेन इनको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो इट एक्वायर्स व्हेन अ पर्सन रिकवर फ्रॉम डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस, a person become immune because it has his antibody producing cells has received an adequate stimulus। मीन नेचुरली हम कैसे करते हैं, सपोज करिए किसी को कहते नहीं स्मॉल पॉक्स हो गया या चिकन पॉक्स हो गया, तो उनको लाइफ लॉन्ग हम नहीं होगा। तो एक तरह से उनके अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। उनकी बॉडी उनको कहते हैं कि एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया या डिप्थीरिया हो गया तो उनको लाइफ टाइम अब नहीं होगा। तो ये क्या हो गई? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ऐसी बात करें हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की, तो इट इज़ एक्वायर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन यूजुअली बाय इंजेक्शन। एग्जाम्पल वैक्सीन आइदर लाइव और डेड। जैसे कि जो भी वैक्सीन दी जाती है, जैसे बच्चों को आर्टिफिशियली वैक्सीन दी जाती है, तो क्या करते हैं, एक तरह से आर्टिफिशियली वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू दी जा रही है, वो हो गई एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी।
नेक्स्ट हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में आते हैं कॉन्जेनाइटल कोलोस्ट्रम्स और आर्टिफिशियल में एंटी सीरम एंड एंटीटॉक्सिन। तो इसमें आते हैं नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कॉन्जेनाइटल बोला गया जो मदर से बेबीज़ में पास हो। कोलोस्ट्रम किसको कहा जाता है, बेबीज़ जो स्टार्टिंग प्रेगनेंसी के डिलीवरी के जस्ट बाद जो भी मिल्क सिक्रीशन होता है स्टार्टिंग के 3 डेज तक, उसको बोलते हैं हम कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम उसकी वजह से भी कहाँ जो बेबीज़ में जो एंटीबॉडीज आएंगी वो कोलेस्ट्रम के ही थ्रू जाएंगे, तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कोलेस्ट्रम वर्ड हमने यूज़ किया है। तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडीज फॉर्म्ड इन अ मदर इन रिस्पॉन्स टू डिजीज मे बी ट्रांसफर टू फिटस थ्रू प्लेसेंटल ब्लड। जो मदर में नेचुरली ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हैं वो क्या होते हैं फिटस में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, किसके थ्रू, प्लेसेंटल ब्लड के थ्रू। जो मदर जो फिटस को न्यूट्रिशन मिलता है वो प्लेसेंटा में कॉर्ड के थ्रू तो मिलता है फिटस को, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, प्लेसेंटल ब्लड के थ्रू वो फिटस में भी वो एंटीबॉडीज इंटर कर सकते हैं और उसको जो फिटस है वो भी इम्यून हो सकता है। तो ये हो गया कॉन्जेनाइटल या नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा हम बात करें आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो दिस इज एक्वायर्ड बाय इंजेक्टिंग द प्रिपरेशन नोन एज एंटीसीरम। इसमें भी क्या वहाँ पे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में हमने इंजेक्शन से वैक्सीन को इंजेक्ट किया था, यहाँ पे हम एंटी सीरम को इंजेक्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट यहाँ पे हमने दिखाया बोन मैरो से क्या, बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होती हैं वहाँ से क्या बनता है, टी सेल्स बनती हैं, टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, आपको मेन जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो है इम्यूनोलॉजी और ये आपको इतना ही पढ़ना है। सो if you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon.